नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोये सव्यसाहोणं। बोलो शासन में भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल गायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की समस्त मुनि संत की। आज मुझे ऐसे तीर्थंकर निराली को हाथ देने का सौभाग्य मिल जाए, ये भी विशेषता के अंदर। आज मुझे माता सुनील जी को हाथ देने मिल जाए, ये विशेषता में रखना है। आज मुझे राज को हाथ देंगे और उसमें भी बड़े महाराज हैं, छोटे महाराज, इसमें अर्थात एक और विशेषता का राग देश नहीं तो आप विशेषता महाराज विशेषता का आज के अंदर का ईश्वर का परिणाम अपने अंदर कैसे भाव जो है उसका नाम विशेषता है। आज ऐसा मुझे मिल गया, आज मेरा कर्म का अच्छा सौभाग्य था, कर्म का तो अच्छा पुण्य था। आज बड़े महाराज को हार देने को क्या मिल गया? सौभाग्य मिल गया। ये विशेषता की यहाँ बस्ती है वही। तो आज वो कल की बात जो हमको ये है कि सबसे पहले भावों की प्रवणता और भावों की निष्ठा जहाँ पहले है। चलते हैं आगे की बात आज की चलते हैं। पेज नंबर 19। भांति भांति की भ्रांतियां यो दाता से होती गई। इसकी तरह तरह की भ्रांतियां दाता के मन में होती गई। हाँ, यही स्थिति हमारी भी हो सकती है। उसकी यही स्थिति हमारी भी हो सकती है। योग ने कहा सेठ से किसने कहा? जैसे आपके अंदर तरह तरह की भ्रांतियां हो सकती है, वैसे ही हमारे अंदर भी ऐसी भ्रांतियां हो सकती। कौन ने कहा सेठ को और सेठ को सचेत किया। अब कुंभ समझा सचेत किया क्या कभी कहा है? पाप से प्रार्थना हो पर अतिरेक नहीं। क्या करना चाहिए? हे भगवान मुझे आपको क्या करना है? आहार देने का सौभाग्य मिले, सौभाग्य मिले, प्रार्थना हो। मैं तो भावना पाता हूँ कि मेरे यहाँ आज किसके आहार हो गए। तो ऐसी भावना तो अच्छे बड़े महाराज की आहार हो है ना। पात्र से प्रार्थना हो पर अतिरेक नहीं। यहाँ तो आपको हमें लेके जाना पड़े, हमने तो काम करो पूरा आपकी देखरेख करी, आपकी पूरी से प्यार कराया, आपकी भैया कराया, आपको तो आज घुमाएंगे। ये अतिरेक होना है, प्रार्थना नहीं। इसको क्या कहेंगे? अतिरेक। बोले कि पाप से प्रार्थना हो पर अतिरेक नहीं। इस समय सब कुछ भूल सकते हैं पर विवेक सब कुछ भूल जाओ। मेरा तेरा कौन छोटा कौन बड़ा ये सब भूल जाओ, लेकिन क्या नहीं भूलना? विवेक। विवेक ज्ञान वही होता है जो आदमी की बुद्धि में वेद ज्ञान की प्रगति को डालता है। पर वेद ज्ञान हो पर विवेक ज्ञान के साथ हो। राग देश कसाय के साथ ना हो। राग देश अगर कसाय के साथ तुम्हारा वेद ज्ञान है तो वो वेद ज्ञान नहीं मानता, वो विवेक ज्ञान नहीं माना जाता। जैसे ही पर विवेक बोल सकते हैं पर विवेक नहीं। तन मन और वचन से दासता की अभिव्यक्ति पर उदासता की अपनी आंख को गुरुओं के सामने तो ये से बताओ छोटे कितना भी बड़ा क्यों ना हो पर प्रभु और गुरु के सामने कोई बड़ा
नहीं हो सकता। एक कहावत है, एक बुद्ध जी में कहावत चलती है, लुड़िया कितनी बड़ी हो जाए, नहीं शिला कितनी भी बड़ी हो जाए, उनका क्या, शिला कितनी भी बड़ी हो जाए रहेगी काय के नीचे, लुड़िया ही की नीचे। सिलवट्टा को उदाहरण दिया है, लुड़िया कितनी सी होती है, छोटी सी, शिला कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन किसके नीचे रहती है, लुड़िया की, क्योंकि लुड़िया कितनी भी छोटी है लेकिन रहेगी शिला के ऊपर। वैसे ही दाता कितना भी बड़ा हो, अरबपति खरबपति करोड़पति है ना, लेकिन रहेगा पात्र से नीचे। देते बात निश्चित है, देते समय वो बड़ा हो, लेकिन लेने वाले से कभी बड़ा पात्रता योग्यता की अपेक्षा से गुरु से कभी बड़ा जाता नहीं हो सकता। वही है दासता की अभिव्यक्ति। श्री भगवान ने तो आपका क्या हो, सेवक हो, मैं तो आपके चरणों का सारा हूँ, आपकी बराबरी मैं कैसे कर सकता हूँ। इसलिए दासता की अभिव्यक्ति हो पर उदासता की नहीं हो, दास की हो। उस समय हर जगह उदासीन व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक और बात है, एक बार उदासीन व्यक्ति बिल्कुल अपने आप बिल्कुल सब कुछ चाहते हैं, भैया व्यक्ति और दान में उदासीन नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति भैया व्यक्ति दान में उदासीन, और हमें तो खूब करना नहीं करना है, खूब देना अब वो भगवान तो संतुष्ट हो गए नहीं। इस चीज को कभी क्या नहीं होना चाहिए, जितना दिया है और जो उदासीन होकर के बैठने वालों, ऐसा नहीं सोचो कि हमें देना उदासता की नहीं, ऐसी उदासता नहीं। अधरों पर मंद मुस्कान हो और मजाक हंसते हुए, चेहरा प्रसन्नता रहना चाहिए दान देते समय, लेकिन हंसी मजाक अरे क्या दे रहे हो, मजाक की हंसी अलग होती है और एक विनय की हंसी और प्रमुखता एक अलग होती है। इसलिए देते समय अधरों पर मंद मुस्कान हो पर मजाक नहीं, उत्साह हो उमंग हो पर उतावली जल्दी वाली उत्साह हर जगह का स्वाद मिलता है ना, उमंग को आनंद से भरा हुआ ऐसा, पर उतावली नहीं, अंग अंग में विनय का मकरंद धरे, ऐसा होना चाहिए। अंग अंग से विनय का मकरंद गंध उसकी शब्दों से, उसकी बात की गाड़ी से, उसकी शरीर की झुकाव से, विनय भाव के साथ तो तेरा ऐसा मकरंद झरे पर दीनता की गंध। अरे महाराज का कहे मुझे देख जा रहा हूँ, क्या भी जा रहा हूँ, पाप कर रहे हैं आपके हार नहीं है, और हार किस समय सब बातें क्या कह रहे हैं, उस समय अपन को क्या करना चाहिए, चलो कोई कैसे भी हो, हर तरह का दीनता की गंध नहीं। और इसी संदर्भ में सुनी थी संतों की से एक कविता, एक इसी संदर्भ में सुनी थी संतों से एक कविता, सो सुनो प्रस्तुत है। ये कौन समझा रहा है, सेठ को कुंभ समझा रहा है, क्योंकि महाराज आगे निकल गए और महाराज को सेठ जी के मन में क्या हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है। तो वो अब उसके मन में तो सेठ को कुंभ के माध्यम से संबोधन हो रहा है और सुनो प्रस्तुत एक कविता और सुनाता है, आग्रह है, बुद्ध स्कृत है, बुद्ध स्कृत का बुद्धि जनों ज्ञानी जनों के द्वारा उसको सत्कार सम्मानित किया गया, स्कृत है। क्या है कविता सुना, धरती को प्यास लगी है, नीर की आस जगी है,
मुख पात्र खोला है, कृत संकल्पिता है धरती। जो गर्मी होती है ना, बहुत भीषण गर्मी होगी, तो धरती की प्यास जगी है, नीर की आस जगी। गर्मी जब होती है तो धरती सारी की सारी सूख जाती है और बीच में दरारें, जैसे मुख पात्र खोला है, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है। कृत संकल्पिता है धरती की, दाता की प्रतीक्षा नहीं करना, दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना है। अपनी सीमा, अपना आंगन ढूंढ करके भी नहीं जानना है। अपनी सीमा और अपनी आंगन कभी भी भूल करके नहीं जानना है। तो यहाँ अर्थात ये कहा कि जैसे धरती को प्यास होने से उसकी वो मुख खोल के बैठी, कब आएगा, कब पानी आएगा, ऐसी प्रतीक्षा में रत है। ऐसी असंकल्पता है धरती की। वैसे ही दाता भी क्या करता है, वो धरती की भांति प्रतीक्षा करता है कि दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना। अरे तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हें कितने आएगा, लगता है आपको समझेगा। समीक्षा ऐसा, अपनी समीक्षा करो, दूसरों की समीक्षा करो। अपनी सीमा, अपना आंगन, ऐसा नहीं हम वहां कहीं जाएंगे तो हमारे लिए आएंगे, वहां नहीं। अगर चुनाव पूर्ण कर्म होगा तुम्हारे घर आएंगे, अगर नहीं होगा तो अपन क्या कई लोग दूसरा बताते थे, अरे लगता जी और आगे खड़े हो जा, जल्दी जल्दी पड़ताल करके आओ, बुला लो तो हम खड़े ऐसा नहीं, उसमें आकर। इसलिए कभी भी अपनी सीमा, अपना आंगन ढूंढ करके भी नहीं लाना। द्वारापेक्षता है, अपने द्वार पर खड़े होकर के मुझे राज के अतिथि संविभाग की प्रतीक्षा करना। इसलिए मतलब हुआ महाराज जी, आंगन आंगन अपना घर के सामान ऐसा भी लिखा है, देखो उसमें लिखा है। कभी कभी ऐसे पुराने घर होते थे तो एक तो द्वार है, और उस ऐसे होते थे द्वार के नाम, जैसे घर के द्वार पहले आंगन आपको अभिषेक नहीं होता, आपको कानून भी समझ में आ गए। पहले घरों में अच्छी एक आंगन है, चारों तरफ से घर है, तो वहां पर द्वार अपनी सीमा करके द्वार है, और लेकिन तो फिर पता चला महाराज ने इतिहास में लिखा है कि जैसे कि महाराज ने देखना है कि अपने द्वार पर नहीं जाएगा तो हो सकता है आप लगे नहीं पाया हो, तो उसके आंगन तक नहीं जा सकते, तो घर के अंदर घुस नहीं सकते। सीमा दी है उसने, तो आंगन में जाने का ऐसा विधान तो भूल करके भी नहीं डालना। बस इतनी सीमा है पात्र की, कारण पात्र की दीनता मुरलीमान दाता में मान का मान कराती है। अरे हम तो घर की उसको क्या बोलेगा, देखो आज हमारे घर की आने क्यों हो रहा है, हम तो पढ़ना करके घरे नहीं हो पाए, उधर भी हमारा महाराज कमाओगे। तो ये वस्तु तो पात्र की दीनता मुरलीमान दाता में क्या करती है, इसलिए हमारे पात्र कभी अपनी सीमा को जाती है। बेटी देखते हैं खड़े तो ठीक है, वो कहते तो आप मुरलीमान दाता में मान का अनुमान बढ़ाती है। पाप की पानी फिर भरी पड़ी है वहाँ, और स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में परतंत्रता आ ही जाती है। तो इस प्रकार अगर होता है स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में, जो स्वतंत्र है स्वाभिमानी है इस पात्र में परतंत्रता नहीं आती है। अगर वह जगह बुलाए किसी की ऐसा चला जाए तो क्या मानी जाती है, परतंत्रता। अरे भैया हम तुम्हारे याद कर रहे थे, तुम्हें बुलाओ, क्या बात है, तुमसे नाराज है, तुमसे क्या नाराज है, ऐसा है। इसलिए पात्र के बारे में कहा कभी भी पराधीनता आ जाती है, ऐसा पराधीन की धरती भूमि नीचे सकती है, तब क्या होगा, दाता और पाप
दोनों लटकते हैं आधार। यहाँ दाता अपने कर्तव्य को सिद्ध हो जाए तो यहाँ पाप अपनी मर्यादा को उल्लंघन करते, तो दोनों कैसे हो गए? यानी पात्र को भी अपनी मर्यादाओं की सीमा को बनाए रखना चाहिए, कभी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो पहुंच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो देखो आगे वालों को कैसे लटक जाते थे। उदाहरण दिया किसी का टुकड़ा था कि वह पात्र खुले हुए धरती के संकल्पता है धरती में, तभी काले काले मेघ सवेरे अर्घ पाप को पुण्य में डालने जो सतत पाप की गवेषणा में निरत है, पाप के दर्शन पाकर भाव हो गड़गड़ाहट करके सजल लोचन युगल, ऐसे दोनों आंखों से लोचन युगल दोनों आंखों से सावन की चौकट भाव, एक चौसठा का चौसठ में लगा था मूसलाधार नीचे कर गए, मूसलाधार वाले चल रही है बात के बात प्राण में परिभाष करते हैं, असुर से भी बाहर निकलते हैं भाव से सजल लोचन युगल, आंखों में कैसे है विनम्रता भक्ति से भरे हुए गदगद भाव, खुशी के आंसुओं से भरा हुआ है। ऐसा सावन के कौशल भार बात के भान पर प्रणिपात करते हैं। फिर तो धरती में अनायास सहज रूप से बादल की कालिमा को धोला, क्योंकि जब बारिश हुई धरती की प्यास तो हुई है, लेकिन काले काले जो बादल थे जैसे ही बरस जाते हैं और बरसते हैं और बादल की कालिमा को धो डाला, बरसने के बाद तो देखो बादल कैसे अंजना वर्षा के बाद बादल जल विमल होता तो साफ सफेद सफेद दिखाई देने लगते हैं। वैसे ही धान करने के बाद श्रावण का मन भी निर्मल हो जाता है, उससे मन की मलिनता भी दूर हो जाती है। ऐसी इस बात की कविता के माध्यम से सेठ जी को किसी ने समझाया, एक कलश में उस माटी के कुंभ में उसको अच्छे से समाहित किया। कुंभ के मुख से कविता सुन कवि शब्दों में सार के रूप में दाता का गौरव गाथा, दाता की गौरव गाथा आचार संहिता ही सामने आई, उसकी गौरव गाथा। अब देखो दान की आचार संहिता, कैसे दान देना विधि, किस विधि से दान देना, कैसे दान देना, वो सामने आई और गौरव का सामने आचार संहिता के सामने आई। आदर्श में अपना मुंह दिखा, विमल हुआ आदर्श जीवन, दर्पण में देखा। एक आदर्श की कई रूप है, आदर्श में अपना मुख दिखा, आदर्श में किसने अपना मुख दिखा, तो आदर्श में कह रहे हैं दर्पण को सही मुख दिखा। दूसरा आदर्श, आप भगवान को देख के दर्शन करते हो, उनकी रूप को देख करके अपने आप में झांकने की कोशिश करें कि जैसे भगवान आपका स्वरूप है जैसा मेरा भी स्वरूप है। इसको भी आदर्श कहा गया। अपने गुरु को देखते हैं, विकास स्वरूप के गुरु को मुद्रा को देखते हैं, भगवान सत्यता यथार्थता तो यही मुद्रा है, बाकी तो हम संसार की आदत में बचे हुए। इसलिए आदर्श में अपना मुख दिखा, विमल हुआ, जो आदर्श जीवन से जिस मुख पर वेदांत होने का दमक रहा था,
सेठ की आंखें खुल गई। सेठ कैसा हो गया? अरे अभी मेरी आंख तो हमारी बेइज्जती हो गई, महाराज हमारे नहीं आए, कैसा दम लगा, क्यों नहीं आए? सफल देखा था और बड़े अच्छे भाव के साथ मैंने तुमको बुलाया और तुम मिला करके इशारा किया, कोई ऐसा दम घबरा सेठ की आंखें खुल गई। वह अपने आप में संयम बनाना, सब भ्रांतियां भूल गई किसी सेठ की। कविता श्रवण से उसे बहुत प्रभाव किया, प्रभावित किया। खुला संकेत मिला है सेठ को, खुला संकेत मिला है सेठ को। अब 100% निश्चित है पात्र का अपनी ओर आना। अब क्योंकि तुम्हारा मन कैसा हो गया? अच्छा भूल गया, आप अच्छे निर्मल मन वाले हो गए। 100% निश्चित है पात्र का अपनी ओर आना। जैसे जैसे प्रांगण पास आता गया, वैसे वैसे पात्र की गति मंदता, पात्र की गति है नहीं। जैसे कहते हैं महाराज आ रहे तो पहले उनकी गति बहुत तेज थी, जैसे लगता है कि आपको किसी भूल गई, सामने पात्र को लग जाता है, महाराज जी लगता है विधि मिल गई तो उनकी कथाओं में क्या हो गया? हम आ गए तो गए, तो धीरे धीरे गति कैसे हो गई? मन गति आई और पात्र को भगवान की अपने पदों को आगे बढ़ने से रोककर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कोई विशेष पुण्य का प्रकाश। ये रोकने का कारण क्या है? ये रोकने वाला कौन है? कहीं ना कहीं तुम्हारा विशेष पुण्य का ही परिपाक है, जो आगे पात्र को तुम्हारे सामने खड़े होने की पात्रता तुम्हें मिली है, रोका है। तो ये विशेष पुण्य का परिपाक पात्र की गति को देख और सचेत हो, श्रद्धा समेत, अच्छी से श्रद्धा से समेत हो, अति मंडली नहीं, अति अमंडली नहीं। देखो दूसरों बातों में अति मंडली मैंने बहुत ही अबू आ रहा है, सुनाई कर दो। अति अमंडली नहीं, बहुत चिल्ला चिल्ला के, थोड़ा थोड़ा मंडली नहीं और मंडली धीरे धीरे मध्यम स्वर। ऐसे मध्यम स्वर में वह उनको क्या करना है? मध्यम मधुर स्वरों में अभ्यास का स्वागत प्रारंभ हुआ। जैसे सामने पाठ आए तो नाम बिल्कुल धीरे धीरे, नाम की आनंद बहुत जोर जोर से, बिल्कुल मध्यम मधुर शब्द। अपने शब्दों में विनय रखना चाहिए, आपके शब्दों में आपकी विनय मधुरता होगा। वही मधुर स्वरों में अभ्यास का स्वागत प्रारंभ हुआ। कैसे प्रारंभ हुआ? बहुत स्वामी नमस्ते है ना। और फिर बात है आत्मनि गुरु को शब्द क्या होते हैं? आदेश करके बहुत अच्छा देखिए शब्द महाराज की बोल चाल की भाषा में अपने आप प्रूफ हो जाते हैं। प्रूफ में ऐसा होता है ये आपको और प्रकार में देखो आपको शब्द क्या है? आत्मा है ना। आइए नमस्ते सबसे पहले दुनिया में क्या करना? प्रणाम करते समय एक बात को नमस्ते करने के बाद वहां नमस्ते करने का मतलब क्या है? पात्र के ध्यान को आकर्षित करना, नमस्ते करना। जैसे आप मानव ज्ञान में जाए कोई प्रकार का साधन आप जाकर के नमस्ते करते हो, वो आपकी देखते हैं
ये नमोस्तु करते हुए आप उनकी नमस्कार कर रहे हो तो उनके ध्यान को क्या करना है? आकर्षित बुलाना। अभी बुलाना नहीं है, अपने ध्यान को नमोस्तु किया, तुमने तुम्हारी को देखा। अब देखा तो तुमने क्या कहा? आइए बुलाया। अभी तो आपने कहा एक बार, कितनी बार कहा? अब ये सभी सामने खड़े हो जाए, इस तरह का है जैसे बात आता है वो कम से कम आपसे 10 हाथ दूर है, उस समय आपके कहने से आपसे खड़े हुए आपसे 2 हाथ दूर है तो आपकी माना करे तो 3 कदम उसमें आगे बढ़ना है। आप 1 कदम आप कितने कदम रह गए? 7 कदम। तो फिर बाद में अभी चला रहे हैं तो आप कहोगे अस्त्र अस्त्र अक्र, फिर बाद में कहोगे विश्व, फिर बाद में कहोगे विश्व, धैर्य धैर्य और धैर्य। देखिए ये बंधन ऐसे ऐसा कर दिया आपको, और सरकार ने जैसे वो ठहर गया तो वो संबोधन सागर में 3 बार दोहराए गए, साथ धीमे धीमे बोलने वाले शेख के कान कुंडल की सागर अतिथि को बुला रहे हैं। आप देखिए उसका सिर हिल रहा है, उसके कान में क्या है? से कुंडल, तो कुंडल भी उसके आनंद में क्या है? हिल रहे हैं, क्योंकि उसकी मन से वचन से काय से नमस्कार करना है, अच्छी बढ़िया भक्ति भाव से शरीर पूरा शरीर प्रफुल्लित है, आनंद से भरा है। पात्र जैसे ही ठहरे और ठहरते हुए बढ़िया आनंद से कुंडल उसके अतिथि के बुला रहे हैं, मैंने तो बुला ही रहा था, साथ उसका शरीर भी बड़े पुष्पित भाव के साथ उसको बुला रहा है। और उभय का आयतन अतिथि आ होता है सामने, जब ऐसा कहा और इस प्रकार किया अतिथि सामने आकर के खड़े। उभय का देखिए, उभय का मतलब क्या है? उभय का अर्थ यह भाव भी और स्वर भाव भी, दोनों उभय का आयतन, ये सच्चे शास्त्र गुरु इस भाव की, जिसके भाव में आयतन था, उनकी भक्ति करने से यह भक्ति हमारा निश्चल होता है और पर भक्ति हमारा इसलिए उभय आयतन। देखिए दोनों भाव से बदलेगा इस प्रकार भक्ति का रखता आंगन में ना कोई अभी चल क्या करेगा, जैसे खड़े हो जाए और खड़े हो जाने के बाद उस समय से ओ भाग कहना, ओ भाग मानता हुआ धन्य धन्य कहता हुआ अतिथि की दाई हो। इसको बड़ा प्रदक्षिणा भी करेगा, इसमें प्रदक्षिणा। अब आपका दाया हाथ होगा, जैसे आप महाराज के सामने खड़े हुए, आपके सामने खड़े हुए तो आपका हो जाएगा बायां, महाराज का क्या होगा? दायां। इसलिए आपको ऐसा वाम प्रदक्षिणा आपके बाएं की ओर से प्रदक्षिणा करें, और इसकी करना है उसकी किसकी? उसका दायां हाथ हो जाएगा। तो ऐसे ही दाहिनी ओर अतिथि को दाहिनी ओर बनाकर, अतिथि को कैसे बोल करके दाहिनी ओर बनाकर, अतिथि से 2-3 हाथ दूर रहकर, 2-3 हाथ दूर से एकदम पास के नहीं, एकदम उससे धक्का लगेगा, कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं तो और ज्यादा दूर हो जाए, तो 2-3 हाथ दूर से ही प्रदक्षिणा प्रारंभ करता है। से अकेला सपरिवार
सपत्नी के पत्नी से सफलता भाई भी आ सकते हैं, पिता भी आ सकता है, बंधु भी आ सकते हैं, बेटा बेटी भी आ सकते हैं, सब परिवार वह परिक्रमा करता है और ऐसे परिक्रमा करते हुए आगे का यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ग्रह नक्षत्र ताराओं समेत रवि और शशि, सूर्य और चंद्रमा दोनों मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हो, सब मिला करके बड़ा ये चंद्रमा जैसे बड़ी सीट हो गया, छोटे छोटे तारे के बच्चे हैं, ऐसे लग रहे हैं परिक्रमा देते हुए जैसे ग्रह नक्षत्र ताराओं समेत रवि और शशि मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हैं। तीन प्रदक्षिणा दे रहे हैं जीव दया पालन के साथ, सभी प्रदक्षिणा करते समय जीव दया का पालन जरूर होता है। जीव दया का ऐसा नीचे देख करके छोटे छोटे जीव जंतु विचरण करते हैं, चलते हैं, आपने देखा नहीं, चींटी है, चीता है, कोई छोटे छोटे और सारे जीव जंतु चलने वाले हैं, उन्हें देखते हुए बचाते हुए जीव दया का पालन करते हुए हमें क्या करना है, परिक्रमा दी गई पुनः नमस्कार के साथ एक दिन कितनी परिक्रमा देंगे, तीन परिक्रमा देंगे। एक और महाराज क्या तीन परिक्रमा जरूरी है क्या? अगर हम एक परिक्रमा दे तो भाई एक भी दो परिक्रमा तो देना है, ऐसा बोलना है। अब उसके यहाँ लिखा है कि तीन देना भैया, तीन देने का उद्देश्य क्या है? भगवान आप ऐसे समय ज्ञान समय सारे ब्रह्म के भाइयों से तीन को पहली परिक्रमा समय दर्शनाय, दूसरी परिक्रमा समय ज्ञान आए नमः, और तीसरी परिक्रमा में समय ज्ञान आए नमः। जी भगवान आपको सर्वत्र को मेरा नमस्कार। ये रत्न की बंदाओं की परिक्रमा है, मात्र अकेला एक परिक्रमा बात नहीं है हर व्यक्ति हो, उनके गुणों की वंदना हो रही है, उनके गुणों की आराधना हो रही है, उस परिक्रमा के लोगों की वंदना करता है। ऐसा करता हुआ तीन परिक्रमा प्रदक्षिणा दी गई, जैसे जीव दया के पालन के साथ किसी प्रकार के जीवों को कोई आघात ना करो, ऐसे भी नहीं। कई बार ये कारण भी होता है कि परिक्रमा की जगह एक दूसरे को पूछा जाएगा, एक हो समान एक दूसरे को बना के रखो। कुछ लोग तो जबरदस्ती में फंस जाते हैं और उसमें नहीं। पुनः नमस्कार के साथ नवदंपति का सूत्रपात होता है। हाँ, ये पहले क्या हो गया? वरदान। अब नवदंपति का सूत्रपात होता है। सबसे पहले उसने क्या किया? प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आपका मन शुद्धि, वचन शुद्धि और तन शुद्ध है, यह काल शुद्धि का ठीक है। आध्यात्मिक रूप से बातें करेंगे। कई लोग कहते हैं काय की शुद्धि, काया शुद्धि में काय की शुद्धि। अरे काय की शुद्धि मतलब ऐसे बनाई करना है, यहाँ काय तन की शुद्धि होना चाहिए। तन की शुद्धि का अर्थ क्या होता है? अरे तन की शुद्धि की व्याख्या करने जाएंगे, तन की शुद्धि का अर्थ है अच्छे शुद्ध निर्मल वस्त्रों को धारण करता है, ये तन की शुद्धि में ही आता है। और अच्छे स्नान आदि करके आता है। तो कई बातें तर्क करते हैं, महाराज ये बताओ, बाहर से अगर तुम्हारा तो साफ सुथरा हो,
और अच्छे कपड़े भी साफ सुथरे हो। आपने तो क्या कहा कि तलशुद्धि में हमारे साफ सुथरे हो, बस हाँ बिल्कुल सुने हुए। अब ये धोबी से सलवार के गाय हैं, आपको तो धोबी कपड़े में ठीक शुद्ध है। आप पूछेंगे महाराज धोबी के कपड़े शुद्ध होते हैं या अशुद्ध होते हैं? आपको पूछे हम तो लोगों से कहते हैं हाँ धोबी के धुले कपड़े साफ तो होते हैं पर शुद्ध नहीं होते। आपको देखना तो चलेगा वो नाले के किनारे सागर में देखा था जो नाला जो बह रहा तो बोला पूरा भी आगे जाकर के इधर पकाया कि आपको मुझे ध्यान है 2003 में मेरे यार बच्चे मैंने सोचा कि छुट्टी में नहीं बचना बाहर की बाहर जाना है और सीधे वही एक घंटा पर मैं जा रहा था। रास्ते में देखा हजारों की संख्या में कि भाई क्या हो रहा है, मेरे पूरे सागर शहर के कपड़े धुल रहे हैं, फल धुल रहा है, गाय में धुल रहे हैं गटर के पानी। अभी ये तो आप बोलते कि नहीं जब 2003 के कांग्रेस से हमने आंखों से देखा मुझे बताओ, इसलिए उस समय कहा धोबी का धुला कपड़ा साफ सफेद साफ तो हो सकता है पर शुद्ध नहीं हो सकता। अरे भाई गंदे पानी में धुला हुआ कपड़ा शुद्ध कैसे हो सकता है? इसलिए आप जो सोना नहीं देखने में साफ सुथरा है। आप लोगों को इस बारे में विशेष रूप से ध्यान दीजिए। घर पर अपने पास सुंदर सब कुछ आदमी है, सब नौकर चाकर है, फिर भी लोगों को काटने की नौकरी में जाकर के देंगे कपड़े, वहां जाकर के धोबी को देंगे। धोबी को कहाँ धोते, कैसे धोते, किस पानी से धोते हैं, कहाँ पर धोते हैं? सबसे पहले तो इस बारे में सोचना जीवों को कितनी प्रार्थना होती है। जीव महाराज नदियों के बीच जीव बुलाए, ये बात भी आप लोगों को ब्रिटिश शासकों के लिए, ब्रिटिश जनों के लिए वस्त्रादी के बारे में लिखा है कि वो अपने वस्त्रादी धोते हैं, धुलाते हैं तो सबसे पहले तो उसको अपने हाथ से धोना चाहिए। माता जी को अपने हाथ से है ना, लेकिन फिर भी उस शावक को किसी प्रकार का कोई किसी के व्रत जैसे हमारी पार्टी है, आपकी आवाज में उनके वस्त्रादी धोना है तो वस्त्रादी धोना तो ऐसा नहीं कि जैसे हमारे वस्त्र धोते वैसे उनके वस्त्र धोए। यदि आपके मन से उनका पाप समाधि श्रावण होगा तो हम उसको ध्यान रखने के लिए किसी प्रकार की की आप अच्छे शुद्ध जगह में होंगे धो करके जैसे करके लाओ धुलवा लाओ दिलवा देंगे और ये हमारी धुले का निर्माण। पहली बात जो धोने लायक व्यक्ति हो तो अपने हाथ से ही धोना। मुझे ध्यान में एक बात की हमारी नहीं थी, आपको एक संपूर्ण बात सुनाते हैं। आदर्श जी का वर्कर से रामदेव की ओर बिहार चला फसल 93 वह चतुर्मास का समय था। चतुर्मास के लिए वर्कर से रामदेव कर रहे थे। अब बारिश भी हो रही है, बिहार में चल रहा था तो क्या करूं, उस दिन हम लोग कपड़े धो नहीं पाए। धोए तो कहाँ से बारिश से पानी में कहाँ सूखे और 2 दिन से ज्यादा कपड़े रखते नहीं थे। एक जोड़ी अपने पास रखते थे। अब क्या करें तो एक वाले नाक वाले साहब उनके परिवार को ध्यान करा रहे थे। अब वो क्या करते रोज लाइट से जाते थे, रोज आ जाते थे। तो हमने बड़ी चिंतित थी कपड़े कैसे बिहार में कारण सफाई कैसे करें। तो बोल रहे बड़े अच्छे निश्चिंता भैया जी आप चिंता करते हो हमें दे दो।
अपने भी अगले बड़े से साफ दे दिया चलेगा अब उन्होंने सोचा कि भैया जी के कपड़े में जाके घर पर दे दिए और घर पर कपड़े धोते थे तो बड़े अच्छे से गए उन्होंने धोए अच्छे नीले कपड़े डाल करके भैया और भैया ने क्या कर दिया हमारा तो उसका प्यार है आदर के साथ ओ भैया क्या करेंगे आदर जी के सामने आदर जी के सामने आदर जी ने साफ हो गया हमारा तो क्या था वो कल पानी गिरा था मेरे को दिए नहीं तो ले गए थे मैंने तो सोचा कि रात में जाओगे तो बर्तन लेंगे लेकिन आप चिंता मत करो भैया अच्छे बन जाएंगे मैं ये कहूँगा आदर जी के तुमने दिए क्यों ये मेरी बात तुम्हारे कपड़े को ये करो आपको देने ही थे अब क्या करेंगे बोले अब क्या करेंगे बोले प्लास्टिक को पहले तो प्लास्टिक ले ये एक बात करना है सबसे पहले तो तुमने प्रमाण किया आप कपड़े क्या करें हमारे लिए वाले कपड़े पहनने का क्या तो आज वो कपड़े तो पहनने की है वो पहने वाले को बेचो और जब तक दूसरा ले आए तब तक वो पहनना एक दिन तक दो दिन तक ये किया गया था वही कपड़े पहने जो प्रभु करते थे एक गमछा था उसको लपेट कर बैठो जब तक कपड़े सूख न जाए ये इस प्रकार त्याग को त्याग करके ये सभी अमल प्रकार में डालने के लिए और एक करके परिवार में दूसरे दिन को बस आए और बस तो बदले बस बदल करके जब कपड़े आए तो ये त्यागे होते और उसमें इस प्रकार का विशाल होता था और एक व्यक्ति को सामने वाला उसके बाद एक बार गलती हुई उसके बाद दूसरी बार कितनी कोई किसी चाहे अरे नहीं भैया पास ही करना आप बुलाई दुनिया से जैसे अपने हाथ से पकड़े हो अपने हाथ से सुनाओ आदर जी के अपना हाथ से बढ़ाना बाकी तो सब दिया ना और आज लोगों में तो दूसरे से कराओ जैसा यही विशेष रूप से मन शुद्धि भजन शुद्धि और स्तन शुद्धि और अन्नपान शुद्ध है आइए स्वामी ये ऐसा उसने प्रदान किया तो ये बोलना जरूरी है प्रदान करने के बाद आइए स्वामी कहाँ आइए अभी भोजनशाला में नहीं भोजनशाला में प्रवेश कीजिए मंदिर प्रवेश कीजिए भोजनशाला में प्रवेश कीजिए और विनय पीठ दिखाई फिर बिना पीठ दिखाई अंतर ऐसे नहीं आप जब प्रदान करके जाते हो पात्र के साथ चलते हो तो पात्र के सामने भी नहीं चलना चाहिए उसको पीठ में दिखाना चाहिए आजू बाजू ऐसा नहीं क्योंकि कभी भी हम अपने आदर्श और अपने से बड़ों लोगों के सामने वादी शब्दों को अपनी पीठ कभी नहीं दिखाना ये विनय का एक बहुत बड़ा तो माना जाता है कभी कभार कुछ लोग जल्दी जल्दी में आते हैं हम लोग को आगे भागे रखते हैं नहीं आगे मत रहो या पीछे रहो या पीछे तो साइड में उनके साथ रहो या कोई भी चलो तो ऐसे उनके आगे मत चलो साइड में ऐसा बनाते हैं बिना पीठ दिखाए आगे आगे होता है पूरा परिवार भीतर प्रवेश के बाद आसन शुद्धि बताते हुए उच्चासन पर बैठने की प्रार्थना हुई आसन पर बैठना हुआ और आगे क्या होगा समझने के बाद में आज दर्शक में मुझे परम आचार्य दिवस हमें उच्चासन होती है आगे की अभी ये भक्ति होगी आराध्य समय में बोले निर्वाणी स्तुति ज्ञान के ज्ञान से सुझे अपारो सोहानी वस्तुओं सदा देखो हे महारानी भारती सोचो दिले ज्योति सर्वं में सोपावे
साई